for they were weighed in the balance and found wanting. ये सब कुछ होने वाला था क्योंकि वे तराजू में तोले गए और कम पाए गए थे। And I wonder today, and all of our modern going on, मुझे आश्चर्य है कि आज हमारी आधुनिक गतिविधियों में लोग क्या क्या कर रहे हैं। all the laughing and making fun of healing services, वे उन सभाओं पर हंसते हैं जिनमें चंगाई मिलती है और उनका मजाक उड़ाते हैं। laughing and making fun of the church of the living God, वे लोग परमेश्वर की जीवित कलीसिया का मजाक उड़ाते हैं। and going on as the Bible said they would do, heady, high-minded, having a form of godliness but denying the power thereof. लोग ठीक वैसे ही हो गए हैं जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्योंकि मनुष्य विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना पहचानेंगे। I wonder in this day when we think we are so secured, मुझे संदेह है कि हम अपने आप को आज जब इतना सुरक्षित समझ रहे हैं, and all of a sudden we find out that Russia is 5 years ahead of us in science. तो सहसा हमें पता चलेगा कि रूस हमसे विज्ञान में 5 साल आगे निकल गया है। We've been to too many parties. हम भी अनेक जेवरानों में, पार्टियों में फंसे हैं। We've weighed too much in sin. हम अनेक प्रकार के पापों में लिप्त हैं। The church is so asleep it don't care for prayer meetings no more. मसीही समाज आज इस तरह से सो रहा है कि उसे प्रार्थना सभाओं की तनिक भी परवाह नहीं है। They're unconcerned. उन्हें उनसे कुछ मतलब नहीं है। They too put a voice in against the real true spirit of the living God. वे जीवित परमेश्वर के सत्य और वास्तविक आत्मा के विरुद्ध आवाज तो उठाते हैं, They won't have them. लेकिन उसे ग्रहण करना नहीं चाहते। They're so denominations, so dressed up. उन्होंने विभिन्न नामों और उपाधियों के यानी डिनोमिनेशंस के मतों को पहन लिया है। They have no time for prayer meetings. उनके पास प्रार्थना सभाओं के लिए समय ही नहीं है। There are televisions and picture shows and gadding around on a drunken parties and things. वे आज दूरदर्शन कार्यक्रम और फिल्में देखने, इधर उधर भटकने व मदरालियों में व्यस्त हैं। That's true. ये सच बात है। That may sound old-fashioned, but it's what the nation needs today. ये सारी बातें बहुत पुराने ढंग की सी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन लोगों को आज इन्हीं की जरूरत है। There's too much sissing around with the gospel with rubber gloves on. लोगों ने मनचाहे बेढंगे तौर से मानो रबर के दस्ताने पहनकर पवित्र शास्त्र के पृष्ठ पलटे हैं। It's got to be handled bare-handed by the Holy Spirit. जबकि उसे नग्न, साफ, धुले हाथों में उठाकर पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़ना और समझना था। Truly. ये बात बिल्कुल सच है। Billy Graham said about a week or two ago in one of his messages, बिली ग्राहम ने 1-2 सप्ताह पूर्व अपने किसी भाषण में कहा था, said this nation can become a satellite to Russia any time Russia desires. उसने कहा था कि ये हमारा देश जिस समय रूस चाहे उसका उपग्रह मात्र बनकर रह जाएगा। Where are we at? हम कहाँ हैं? You'll buy Elvis Presley's records and stay home from church to hear We Love Susie one of these days. किसी दिन आप प्रार्थना सभा में जाने के बजाय एल्विस प्रेस्ली का रिकॉर्ड खरीद कर घर पर उसे सुनेंगे, हमें सूसी बाय प्यारी है। You're weighed in the balance and found wanting. आप तराजू में तोले गए और कम पाए गए हैं। What's happened? ये क्या हो गया है? There's a handwriting on the wall. दीवार पर हस्तलेख अंकित हो चुका है। The Russians put up a Sputnik that we can control nothing about it, 500 miles off of the earth. रूस ने धरती से 500 मील ऊपर आकाश में स्पुतनिक स्थापित किया है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। And could put a half a dozen of them over the United States in the next 30 minutes. वह मात्र आधा घंटे में ऐसे आधे दर्जन स्पुतनिक अमेरिका के ऊपर लगा सकता है And call in and say surrender or be a bunch of ashes in a few minutes. और यहाँ आकर हमसे कह सकता है कि आत्मसमर्पण करो, वरना कुछ ही क्षणों में तुम राख के ढेर में बदल जाओगे। They can do it. वे ऐसा कर सकते हैं। There isn't nothing that we can do to stop them. ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है कि हम उन्हें रोक सकें। It's in their hands, a bloodless,
heartless, ungodly communist. हृदय रहित, लहू रहित, ईश्वर रहित साम्यवादियों के हाथों ये संभव है। That's what God uses to make sin come to light. परमेश्वर पाप को इसी रीति से उजागर करता है। Certainly is. अवश्य ऐसा ही है। If you'll read the Bible, Russia's got to do that according to the revelations. All right? You prophecy teachers might differ from that, but just wait till it's over. अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे तो पाएंगे कि रूस को यही करना है। भविष्यवाणियां पढ़ाने वाले शिक्षक अगर इस बात से सहमत न हो तो प्रतीक्षा करें जब तक ये सब घटित न हो ले। Russia is put here for that very purpose. The Bible said so. पवित्र शास्त्र बताता है कि रूस इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ है। Now, here she is with a Sputnik. रूस के पास स्पुतनिक उपलब्ध हैं। We tried to fire one the other night. We thought we was going to do just as much as they did. जब हमने उस रात अपना स्पुतनिक छोड़ा तो सोचा था कि हम भी उनकी तरह से कामयाब होंगे। Rose 3 foot off the ground and fizzled out. लेकिन वो सिर्फ 3 फुट ऊपर जाकर सी की आवाज करता नीचे गिर गया। Too much rock and roll and sin. इतना अधिक नाच रंग और पाप। We're weighed in the balance and found wanting. कारण यही है कि हम तराजू में तोले गए और कम पाए गए। God be merciful. परमेश्वर हम पर रहम करे। What are we going to do? हम क्या करने जा रहे हैं? What would happen if they'd send those Sputniks up with those missiles and say, क्या होगा जब उन प्रक्षेपास्त्रों को और स्पुतनिकों को हमारे ऊपर स्थापित करके वो लोग हमसे कहेंगे surrender or become a pile of dust in 5 minutes? आत्मसमर्पण करो वरना 5 मिनट में तुम्हें धूल में मिला दिया जाएगा। वो कहेंगे तो क्या होगा? Of course our government to save life would surrender. यकीनन तब हमारा जीवन बचाने के लिए हमारी सरकार आत्मसमर्पण कर देगी। That's the only thing they could do. क्योंकि इसके अलावा वे कुछ और नहीं कर पाएंगे। Then what would happen to some of you Americans? तब अनेक अमेरिका वासियों तुम्हारा क्या होगा? All of us in here, not here, but I mean nationally speaking. मेरा मतलब केवल यहाँ बैठे लोगों से ही नहीं है, लेकिन मैं समस्त देश से, दुनिया से कह रहा हूँ। You little smart alecks of girls that run along with your little lips painted up like some kind of a rosebud. तुम जो उन गुलाब की कलियों की तरह रंगे होठ वाली लड़कियों के चहुओं और मंडलाते रहते हो And would laugh at a preacher on the corner preaching the gospel. और वचन प्रचार करते उपदेशक पर हंसते हो। And you little teenager that think you got more gumption and you got intelligence to control. और वचन प्रचार करते उपदेशक पर हंसते हो। तुम कुशेर आयु बाल को तुम्हारा क्या होगा जिनके पास वासना के रस पर अंकुश लगाने के लिए बुद्धि कम है। What's going to happen to you, Papa, that sits home at night with Mama and watches the television while Junior's in the hot rod? तब पापा जी आपका क्या होगा जो रात को मम्मी के साथ घर पर दूरदर्शन देखते हैं जबकि बच्चे घर से बाहर होते हैं। Sister's down at the canteen somewhere and she's down there doing a rock and roll. और लड़कियां रॉक एंड रोल नाच रंग में व्यस्त होती हैं। And you're watching the television and making fun of the gospel. और ऐसे समय में आप वचन का उपहास सा उड़ाते दूरदर्शन कार्यक्रम देख रहे होते हैं। What's going to happen to you, church member? विभिन्न नामधारी गिरजाघरों के सदस्यों, तुम्हारा क्या अंजाम होगा? What's going to be your outcome? तुम्हें क्या हासिल होगा? You may have your name on every book or the biggest church in the city. चाहे तुम शहर के किसी भी गिरजाघर की बड़ी से बड़ी पुस्तक में अपना नाम लिखवा लो, But unless you're under the security of the blood of the Lord Jesus, परंतु जब तक प्रभु यीशु मसीह के लहू की सुरक्षा में नहीं आओगे, you'll perish with those who will perish. तुम भी नाश होने वालों के संग नाश हो जाओगे। There's no hope for you. तुम्हारे लिए कोई और आशा नहीं है। What's going to happen? क्या होने जा रहा है? There's a Sputnik up there. ऊपर एक स्पुतनिक टंगा है। And what would happen? The nation would surrender, of course. और क्या होगा? देश को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। That's the only decent thing the government could do. यकीनन सरकार इससे बेहतर और कुछ नहीं कर पाएगी। Then what happens? Wave after wave of shiploads of soldiers. तब क्या होगा?
जब ढेर सारे सैनिकों से भरे समुद्री जहाजों के बेड़े आएंगे, wave after wave of airplanes would land in this nation. वायुयानों की कतारें आएंगी और इस धरती पर उतर जाएंगी। The women would be ravished in the streets. जब स्त्रियों के साथ बलात्कार होगा और उन्हें सड़कों पर घसीटा जाएगा, What would you do? It belongs to them. तब तुम क्या करोगे? ये उनका है। Kicked out of your home, they'll take it over. वे लोग तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे और सब कुछ छीन लेंगे। What will happen to you young girls and you young men and all of you at that time? हे जवान लड़के और लड़कियों और सभी लोगों, तुम्हारा उस समय क्या होगा? Sin has to be paid for. पाप का मूल्य चुकाना पड़ेगा। No matter what nation it is or who it is that does it individually or nation. इससे कोई मतलब नहीं कि कौन देश ऐसा करेगा, कोई व्यक्ति हो चाहे कोई राष्ट्र। It's going to be paid for. इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। And a bunch of brutal, ungodly, whiskered-jawed, communistic soldiers would grab your wives and ravish them, your young girls. पाश्विक ईश्वर रहित गलबच्छों वाले साम्यवादी सैनिकों का समूह तुम्हारी औरतों और जवान लड़कियों को रौंदेगा। And you'd stand and like it. There's nothing you can do about it. तुम खड़े खड़े ये सब देखना पसंद करोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। What causes that? ऐसा किस लिए होगा? Because you have listened to such stuff as these television programs on rock and roll and sin. इसलिए क्योंकि आप दूरदर्शन कार्यक्रमों, नाच रंग, पापों के क्रियाकलापों की बातों पर ध्यान लगा रहे हैं। And some cold formal preacher not able to interpret the supernatural. और कुछ ठंडे मन वाले दिखावटी उपदेशक दीवार पर अंकित अलौकिक हस्तलेख का अर्थ नहीं बता पाए। The handwritings on the wall. ये सच है कि लेख दीवार पर है। Right. ये सच है। And we are weighed in the balance and found wanting. सच है कि हम तराजू में तोले गए और कम पाए गए हैं। When could that take place? ऐसा कब तक हो सकता है? Before daylight in the morning. सुबह को प्रकाश निकलने से पूर्व भी हो सकता है। Who's going to stop it? इसको कौन रोक सकेगा? Try it. कोशिश कर देखिए। The Bible says it'll happen. पवित्र शास्त्र बताता है कि ऐसा ही होगा। But let me tell you, that'll never touch the church of the living God. We'll be gone by that time. लेकिन एक बात बताता हूँ कि जीवते परमेश्वर की कलीसियाओं को वो समय देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक हम उठाए जा चुकेंगे। So, friend, listen. If that thing is so close and we see the handwriting on the wall. अतः मित्रों सुनो, अगर वो समय इतना निकट है और हम दीवार पर अंकित हस्तलेख को देख पा रहे हैं, There's nothing can stop this thing from happening now. तो उसे घटित होने से कोई रोक नहीं सकता। America's been preached to, the supernatural's been done. समस्त अमेरिका में वचन प्रचार किया जा चुका है, अलौकिक चिन्ह दिखाए जा चुके हैं, And continually they wade right on over the top of it. लेकिन वे इसे लगातार अनसुना करते रहे हैं। Go to a country somewhere and hold a revival and have 40 converts in a week. आप देश में किसी जगह जाकर लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए सभाएं करें और एक सप्ताह में 40 लोगों को मसीही बना भी लें, You can go back in 6 weeks, you don't have 4. तो अभी 6 सप्ताह बाद जब आप वहां फिर जाएंगे तो आपको 40 में से केवल 4 लोग मिलेंगे। The old pond has been sane dry. मछलियों वाला वो पुराना तालाब जल रहित सूखा मिलेगा। God just has so many He's elected. अरे परमेश्वर को चुनने ही उतने से लोग थे, And when the last one's in, that closes the door. And it's over. और जब वो अंतिम व्यक्ति आ जाएगा तो द्वार बंद हो जाएगा। Then there's nothing left but judgment when mercy has been spurned. जब करुणा को ठुकरा दिया जाता है तो न्याय को छोड़ और कुछ बाकी नहीं रह जाता। Here we are at the end of the road. हम मार्ग के अंतिम सिरे पर आ पहुंचे हैं। The supernatural's being done. अलौकिक चिन्ह दिखाए जा चुके हैं, It's been laughed at and made fun of. लोग उन पर हंस चुके हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं। And the last thing, God has come in His own power and His own beloved Son. आखिरी बात यह है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ अपने प्रिय पुत्र के रूप में आ चुका है To work through His church, and they say it's spiritualism or the devil. और यहाँ अपनी कलीसिया में उसने उसके द्वारा सामर्थ के काम दिखाए हैं जिसे लोगों ने अध्यात्मवाद व शैतान के कामों की संज्ञा दी है। What else can be left but judgment? अब न्याय के सिवा और क्या बचा है? And here's the handwriting on the wall. दीवार पर हस्तलेख अंकित हो चुका है। But if that is that close,
And any teacher knows that the church goes in the rapture before the tribulation sets in. लेकिन यदि यह सब कुछ इतना निकट है तो कोई भी शिक्षक ये बात जानता है कि परमेश्वर की चुनी हुई कलीसिया घोर कलेश के दिनों के आने से पूर्व उठा ली जाएगी। So if that close could happen before morning, what about the rapture? और अगर ये इतना निकट है तो कल की सुबह आने से पूर्व भी हो सकता है, और उठाया जाना कब होगा? It's closer than that. ये तो और भी नजदीक है। Oh, blessed be the name of the Lord. ओ प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रशंसा होवे। The coming of the Lord is at hand. प्रभु की आमद आ पहुंची है। A writing is written, and it is written in the Bible, and we're living to see it. लेख लिखा जा चुका है और ये लेख पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है और हम इसे देखने के लिए जिंदा हैं। Will you, by the persuasion of my voice, receive Jesus Christ this hour? क्या आप मेरी बात पर विश्वास करके यीशु मसीह को इसी क्षण ग्रहण करेंगे? Repent and be baptized, said Peter, every one of you, in the name of Jesus Christ. पतरस ने कहा था, पश्चाताप करो, मन फिराओ और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, For the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. ताकि आपके पाप क्षमा हो जाएं और पवित्र आत्मा का दान निश्चित रूप से मिल जाएगा। For the promises to you and to your children, and to them that's far off. और ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब लोगों के लिए है जिन्हें प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। For there's not another name given under heaven among men whereby ye must be saved. क्योंकि यीशु मसीह के अलावा स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिससे उद्धार हो सके। Unless you're Christ, जब तक आप मसीह के नहीं हैं, you can be Methodist, Baptist, Pentecostal, Nazarene, Catholic. You're lost until you become of Christ. चाहे आप मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंतिकोस्टल, नाजरीन, कैथोलिक कुछ भी हों, जब तक आप मसीह के नहीं हैं आप नाश हो जाएंगे। And Christ comes into you. It's the new birth by the Holy Spirit. और मसीह नए जन्म के द्वारा जो पवित्र आत्मा से मिलेगा तुम्हारे अंदर आएगा। Receive Him tonight while we pray. अब जबकि हम प्रार्थना करते हैं तो आप आज रात उसे ग्रहण कर लीजिए। With your heads bowed, आपके सिर प्रार्थना में झुके हैं। I just wonder this. How many in here that knows that this great thing would happen? मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कितने ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि वह महान उठाया जाना या रैप्चर होगा। You may go to bed tonight with your wife, and in the morning she'll be gone. हो सकता है आप आज रात अपनी पत्नी के साथ सोएं और सुबह वह उठाई जा चुकी हो। You, father and mother, may kiss your little ones to sleep tonight, and tomorrow morning the little bed be empty. रात को अपने प्यारे बच्चों को माँ बाप ने चूम कर सुलाया हो और प्रात को उनके नन्हे बिस्तर खाली मिले। And you run down the street to find out what happened to Mrs. Jones. She's gone too. और आप दौड़ते हुए सड़क पर जाएं और श्रीमती जोन्स को खोजें तो पता चले कि वो भी जा चुकी है। The rapture is at hand. ये उठाया जाना अति निकट है। The Bible is plainly given. ये बात पवित्र शास्त्र बड़ी सफाई से बता रहा है। And in this meeting, while you have the chance, इस सभा में अभी जबकि मौका है, समझदार स्त्रियों पुरुषों, आप अपने हृदय की आवाज को क्यों नहीं सुनते? as men of intelligence and women of intelligence, why don't you heed to that call in your heart? स्त्रियों पुरुषों, आप क्यों नहीं सुनते और ये नहीं कहते कि प्रभु परमेश्वर मुझे अनंत जीवन से भर दे? And say, Lord God, fill me with that eternal life. क्यों नहीं कहते कि प्रभु परमेश्वर मुझे अनंत जीवन से भर दे? Because if your spirit is still an intellectual conception, you're earthbound. क्योंकि अगर आपका आत्मा, आपकी आत्मिक विचारधारा अभी भी धरती से जुड़ी है, But the Spirit of God that come out of heaven comes into your heart and gives you the Holy Spirit in you. लेकिन परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से आकर आपको पवित्र आत्मा से भर देता है। When the tribulation comes, the Spirit, Holy Spirit, goes back to its Maker, and you go with it. और यही वजह है कि घोर कलेश के समय वही पवित्र आत्मा वापस अपने रचयिता के पास लौट जाता है और आप भी उसके साथ साथ ऊपर उठा लिए जाते हैं। No matter how religious you are, it won't go unless there's something in there to take you.
इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि आप कितने धार्मिक हैं। जब तक आपके अंदर ऐसा कुछ न हो जो आपको ऊपर ले जा सके, आप नहीं उठाए जा सकते। How many tonight with your heads bowed, but in the face of this message would raise your hands to the Christ and say, आज रात अपने सिरों को झुकाए हुए कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो इस सुसमाचार के प्रकाश में अपने हाथ मसीह की ओर उठाकर ये कहेंगे, God, fill me with your Holy Spirit, and if you should come, I want to go with you. हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, और प्रभु जब आप आए तो मैं आपके साथ जाऊंगा। Would you raise your hand? क्या आप अपने हाथ उठाएंगे? God bless you just all over the church. पूरी सभा तैयार है, परमेश्वर आपको आशीष देवे। Literally 200 or more hands up in the air. 200 से भी अधिक हाथ ऊपर उठे हैं। Sinner friend, if you've never accepted Christ, would you at this time raise your hand and say, Lord Jesus, be merciful to me? पापी मित्रों, अगर आपने अभी तक मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो इस समय अपने हाथ उठाकर कहिए, प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए। God bless you, lady. God bless you over here. You back there. प्रभु आपको आशीष दे। महिला, आपको इधर पीछे भी प्रभु आशीष दे। Someone else? और कोई? Just remember me, Lord. God bless you over here. Down here, the Lord be with you. कहिए, प्रभु मुझे याद रख, परमेश्वर आपको इधर उधर, हाँ इधर आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ हो। Remember me, oh Lord. हे परमेश्वर, मुझे याद रखिए। My eyes have just been opened. मेरी आंखें अभी अभी खुली हैं। I realize that maybe I've professed to be a Christian for a long time. मैं मानता हूँ कि चाहे मैं काफी समय से मसीही कहलाता रहा हूँ, But I'll never know what it is to be born again. लेकिन दोबारा जन्म लेने के बारे में नहीं जान पाया था। I've never received the Holy Spirit. मुझे कभी पवित्र आत्मा नहीं मिल पाया था। Therefore, except a man be born again, he will in no wise enter into the kingdom, or cannot even see the kingdom. इसलिए जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता, वरन उसे देख भी नहीं सकता। Would you raise your hand and say, be merciful to me, O Holy Spirit? क्या आप अपने हाथ उठाकर कहेंगे, हे पवित्र आत्मा मुझ पर करुणा कर। And when you come to the church, take me. और जब तू अपने लोगों को साथ ले जाने आए तो मुझे भी साथ ले लेना। God bless you, lady. But someone else, remember me. Oh, God bless you, sir. God bless you, lady. युवती, प्रभु आपको आशीष दे। क्या कोई और कहेगा, हे परमेश्वर मुझे याद रख। श्रीमान, आपको आशीष मिले, आपको आशीष मिले, आपको आशीष मिले। युवती, Remember me, oh God. God bless you here, young fella. परमेश्वर मुझे याद रख। नवयुवक, प्रभु आपको आशीष देवे। God bless you over there, lady. Back there, young lady. Back in you, back there, lady. वहाँ पर युवती, आपको उधर पीछे पीछे बैठी युवती, इधर पीछे भी बैठी महिला, आपको परमेश्वर आशीष देवे। Be merciful to me, oh God, when I see the handwritings on the wall. हे परमेश्वर, जबकि मैं दीवार पर अंकित हस्तलेख देख रहा हूँ, मुझ पर दया कीजिए। I'm intelligent enough, say, to see that what has been said out of the Bible tonight. मुझे इतनी समझ मिल गई है कि आज रात पवित्र शास्त्र से जो कुछ भी कहा गया है, That this is a repeat of history. वह इतिहास का दोहराया जाना ही है। We're at the end. There's nothing can help. हम अंत तक आ पहुँचे हैं और कोई मदद नहीं कर सकता। The thing that's going to destroy the world is in the hands of sinful man. वह चीज जो दुनिया को तबाह कर देगी, पापी मनुष्यों के हाथों में उपलब्ध है। There's just a few more. अब केवल थोड़े से लोग आने बाकी रह गए हैं। You might be the last one that's ordained to come to Christ. हो सकता है आप ही वो अंतिम व्यक्ति हों जिसे परमेश्वर ने अपने पास आने के लिए चुना है। When that last one comes, judgment strikes. जब वो आखिरी मनुष्य आ जाएगा तो न्याय आ पहुंचेगा। Lacking one thing yet, that might be you. हो सकता है कि एक व्यक्ति की कमी हो और वो एक आप हों। Will you receive him tonight while we wait? आज रात जबकि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? Some 20-30 hands has been up. लगभग 20-30 हाथ ऊपर उठे हैं। Now, we have no place here to make an altar call, to bring the people to the front here, because we don't have any place. लेकिन यहाँ सामने हमारे पास कोई स्थान नहीं है कि उन्हें आगे बुलाया जा सके। But I'm going to ask you, surely, लेकिन मैं आपको बताता जाना चाहता हूँ, वास्तव में, oh, be sincere and listen to the voice of warning.
आप पूरी निष्ठा के साथ चेतावनी की ध्वनि को सुनिए। Be sincere and ask Christ right where you're sitting. आप अपने स्थान पर बैठे हुए ही मसीह से कहिए, Lord, be merciful to me, a sinner, and receive me ere I pass beyond the veil of mercy. मुझ पापी पर दया कीजिए, ऐसा न हो कि यह अनुग्रह की घड़ी बीत जाए। Before I send my day of grace away, be merciful to me, Lord. And He will do it. ऐसा न हो कि मैं पाप करते हुए अनुग्रह का समय बिता दूं। हे प्रभु, मुझ पर करुणा कर, और प्रभु ऐसा ही करेगा। Now pray like that while I pray with you. धन्य प्रभु, हम आज रात एक भयंकर स्थिति में तेरे सम्मुख खड़े हैं। Blessed Lord, we are standing in a terrible condition tonight. धन्य प्रभु, हम आज रात एक भयंकर स्थिति में तेरे सम्मुख खड़े हैं। As we read your word and know that most any hour the radios could flash. जैसा कि तेरे वचन में हम पढ़ते हैं कि किसी भी घड़ी रेडियो में नया समाचार गूंज उठेगा। And the rock and roll bands are going to sing near my God to thee. और ये बैंड बाजे नाच रंग बंद होकर गीत बजने लगेगा कि प्रभु मैं तेरे निकटतर रहूं। But it's too late then. Judgment is struck. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और न्याय आ पहुंचेगा। Missiles are pointed at us. प्रक्षेपास्त्र हम पर तने हैं। Destruction by miles after miles, by tons after tons of earth sweeping atomic energies and so forth that would set the whole world afire. एक एक मील पर हजारों किलो मिट्टी उछाल देने वाला परमाणु ईंधन और अन्य चीजें तबाही लिए हुए मौजूद हैं जो समस्त दुनिया में आग लगा देंगी। और ये परमाणु ईंधन और अन्य चीजें इतनी तबाही वाली हैं कि सारी दुनिया में आग लगा देंगी। And it's in the hands of sinful man. और ये सब पापी मनुष्यों के हाथों में है। And the Bible said that that's the way it'll happen. पवित्र शास्त्र कहता है कि ये सब ऐसे ही होगा। And we see the handwriting on the wall. और क्योंकि हम इसका हस्तलेख दीवार पर लिखा देख रहे हैं। Oh Lord God, I'm insufficient to try to bring a message like this to a people. हे प्रभु परमेश्वर, मैं इस प्रकार के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने में पूरी तरह समर्थ नहीं हूँ। When I feel how little I am standing here to try to handle such a subject. इतने गहन विषय पर बोलते हुए मैं स्वयं को बहुत छोटा और तुच्छ समझ रहा हूँ। But will you forgive me for my part of not being able to do it? लेकिन किंतु क्षमा चाहता हूँ प्रभु कि इसे ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाया। But somehow from my heart I ask you to sink the message the way you would have it into their heart. किंतु अपने मन की गहराई से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सुसमाचार लोगों के हृदयों में उसी रूप में उतर जाए जैसा कि आप चाहते हैं। For I do see the hour approaching. And be merciful, God, and save each one and fill them with the Holy Spirit. क्योंकि वो समय निकट आ गया है, परमेश्वर करुणा कीजिए, एक एक जन को बचा लीजिए और उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। And may they be your children divinely wrapped in your goodness. होने दीजिए कि आपके बच्चे आपकी दिव्य स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएं। And receive security from the Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। For our nation is not secure. क्योंकि हमारा देश सुरक्षित नहीं है। We thought we were. So did the Babylonian kingdom think so. हम सोचते थे कि हम सुरक्षित हैं और ऐसा ही बाबुल राज्य के वासी भी सोच रहे थे। But all the time there was a wicked nation working. लेकिन उस समय भी एक दुष्ट देश काम कर रहा था। And there's been a wicked nation working until now we know that they're ahead of us. और आज भी एक दुष्ट देश अपना काम कर रहा है और वह हमसे आधी अधिक प्रगति कर चुका है। And we're at their mercy. हे प्रभु, हम पर अपनी दया कीजिए, हम आपकी दया पर निर्भर हैं। Lord, the church is at your mercy. प्रभु, आज रात ये कलीसिया आपकी दया पर निर्भर है। They will destroy, but you will take your church. वे लोग तो नाश करने आएंगे, परंतु आप अपनी कलीसिया को उठा लेंगे। Oh Lord, take us into your care tonight. हे प्रभु, आज रात आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। And bless us for Jesus' sake
And in His name we pray. Amen. और यीशु की खातिर हमें आशीषित कीजिए, उसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Just softly a minute. Be reverent. Softly and tenderly, Jesus is calling for you and for. While we're singing now, take inventory on the portal. He's waiting and watching for you and for me. Come home. Where? Come up higher. Are ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, oh sinner, come home. Oh, wouldn't it be a wonderful time for it to happen just now? ओ परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाने का ये क्या ही अद्भुत समय है। Oh, it's all right. Anytime He's ready. Amen. वो तो हर समय तैयार है, आमीन। I'm so glad to know Him. मुझे खुशी है कि मैं उसे जान गया हूँ। I'm so glad that this old frail body that's swiveling up here will be changed in a moment, in a twinkling of an eye. मैं खुश हूँ कि मेरा ये कमजोर, ये मुरझाया शरीर क्षण भर में पलक झपकते ही नया बन जाएगा। I'll turn back to a young man again to live forever. मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित रहने के लिए फिर से नवयुवक बन जाऊंगा। The old will be young there forever. सभी पुराना नया बने तन Transformed in a moment of time. क्षण भर में उसके इशारों से Immortal shall stand in His likeness. अविनाशी बन उसके समान The stars and the sun that I'll shine. चमकेंगे तेज सूरज सितारों से। What an opportunity. Don't turn Him away. क्या ही सुनहला अवसर है, प्रभु को निराश मत करना। Oh, how you want Him to say, well done, on that eternal day. ओ कितने लोग चाहेंगे कि वह उस महान दिन आपसे कहे, बहुत अच्छा किया। Don't turn the dear Savior away from your heart. Don't turn Him away. प्यारे उद्धारकर्ता को अपने हृदय से मुड़कर वापस जाने न देना। Let this be the night. उसे आज रात ही ग्रहण कीजिए। How many loves Him with all your heart and you're ready if He should come? आप में से कितने लोग उसे दिल से प्रेम करते हैं और अगर वो आ जाए तो उसके लिए तैयार हैं? Oh, how thankful. ओह, अनेक धन्यवाद प्रभु। Don't you feel just like you're scoured out now inside? क्या आप ऐसा प्रतीत नहीं कर रहे हैं कि मानो वचन ने आपको अंदर से साफ कर चमका दिया है? The gospel, we are washed by the water of the Word. वचन रूपी जल हमें धोकर शुद्ध कर देता है। Just reach over next to you and shake hands with somebody and say, God bless you. I just feel real good. बस अब जो भी आपके निकट खड़ा है उससे हाथ मिलाकर कहिए, प्रभु आपको आशीष दे, मैं इस समय बहुत खुश हूँ। God bless you, pilgrim. God bless you, sister, brother. हे भाई बहन यात्री, प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। We're a wayfaring man in the road, हम मार्ग में चल रहे यात्री ही हैं, walking in the grand old highway, telling everywhere I go, यात्री बनकर उसी पुराने ऊंचे पथ पर बढ़ता जाऊं। I'd rather be an old-time Christian, Lord, than anything I know. भाता है प्रभु वही पुराना दास मसीही कहलाऊं।
Now, while we're just in this moment of reverence, I believe it's just a little too late to call a prayer line. अब जबकि हम यहाँ इस समय पूरे आदर भाव के साथ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि काफी समय बीत चुका है और बीमारों के लिए अलग अलग प्रार्थना करना संभव नहीं है। I believe the Holy Spirit's well pleased this great number coming to Christ. मुझे विश्वास है कि इतने अधिक लोगों ने आज मसीह को ग्रहण किया है कि इससे पवित्र आत्मा बहुत आनंदित है। Now you find you a church right quick. अब आप अतिशीघ्र उस आराधनालय में जाकर Be baptized and go into that church, a good spirit-filled church. जहाँ प्रभु का आत्मा वास करता हो वहाँ जाकर बपतिस्मा लें And there remain as long as you live. और आजन्म उसी में बने रहें। What is the works that Christ promised he would do? वे क्या कार्य हैं जिन्हें मसीह ने करने का वादा किया था? He said, the works that I do shall you also. उसने कहा था कि जो काम मैं करता हूँ वही तुम भी करोगे। Then his presence is here. ऐसा है तब वो यहाँ उपस्थित है। Then I know, friends, I know beyond a shadow of doubt that Jesus is here. बिना किसी भी प्रकार के संदेह के मित्रों, मैं जानता हूँ कि वही यीशु इस समय यहाँ है। There's a man here. यहाँ एक मनुष्य है। It's the same man that walked in Galilee. ये वही मनुष्य है जो गलील में चलता फिरता था। It's the same man that redeemed you by his blood. ये वही मनुष्य है जिसने अपने लहू से तुम्हारा उद्धार किया है। And healed you with his stripes. और ये वही है जिसके कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिली है। And he's here to perform and to do everything he did. और वही आज यहाँ उपस्थित है कि वे सब काम जो उसने किए थे आज फिर करे। Because he is the same Lord Jesus. क्योंकि वह वही प्रभु यीशु है। Now let us pray just a moment quietly. आइए अब थोड़ी देर के लिए खामोशी के साथ प्रार्थना करें। Just be in prayer while I'm trying to find the mind of the Holy Spirit. थोड़ी देर प्रार्थना में लीन रहें जबकि मैं पवित्र आत्मा की इच्छा जान सकूं। So that beautiful music, how the people in torment tonight would love to hear that. वे लोग जिन्होंने उसका इनकार किया और आज कष्टों में हैं, वे इस सुंदर स्वर्गीय संगीत को सुनने के लिए कितने लालायित होंगे। The people who's probably sat in the seat that you're sitting tonight. वे लोग जो कभी आपकी सी आज रात की मन स्थिति में आ गए थे And heard the gospel and passed on is in torment tonight. और जिन्होंने वचन को सुना था और उसे नजरअंदाज करके आज कष्ट भोग रहे हैं। How they love to take that seat that you're sitting in. आप आज की इस स्थिति व इस अवसर को फिर से पाने को वो लोग कितना आतुर होंगे। Too far gone now. लेकिन आज वो कितनी दूर चले गए हैं, बहुत देर हो चुकी है। Lord, thou who made the heavens and earth, प्रभु तू जो आकाश व पृथ्वी का रचयिता है, thou who sent the blessed Lord Jesus here to the earth, तू जिसने धन्य प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा, and in him dwelt the fullness of the Spirit, जिसमें तेरा आत्मा परिपूर्णता के साथ वास करता था, and thou hast said through his lips, जिसके होठों से तूने कहा था, I am the vine, ye are the branches. मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। The vine does not bear fruit in itself, but the branches bears the fruit. दाखलता स्वयं में फल नहीं लाती, वरन डालियां फल लाती हैं। I pray, God, that you'll manifest yourself tonight in our midst. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात आप हमारे मध्य में उपस्थित होकर स्वयं को हम पर प्रकट कीजिए, That these people might know that the message that has just been preached, that come from you, ताकि ये लोग विश्वास कर सकें कि जो वचन अभी प्रचार किया गया है वह आप ही की ओर से है, that you're warning us to get ready and the last days are at hand. और आप लोगों को तैयार होने के लिए चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि यह अंतिम समय चल रहा है। There may be sick people sitting here, Lord. प्रभु यहाँ अनेक बीमार लोग बैठे हैं, Give them encouragement that they might be healed. उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वे चंगाई पा सकें। For we ask this for God's glory. हम मसीह की महिमा की खातिर ये प्रार्थना कर रहे हैं। Now, Lord, as we yield ourselves to you as the church of the living God, अब प्रभु हम जीवते परमेश्वर की कलीसिया के रूप में स्वयं को तुझे समर्पित करते हैं। seeing, I suppose every hand in here went up. मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक हाथ ऊपर उठा दिखाई दे रहा है। And I'm going to ask you tonight, Lord, to do something special for us. प्रभु
आज रात मैं आपसे एक विशेष बात के लिए विनती कर रहा हूँ। And grant just now that these people can yield themselves in such a way that the Holy Spirit would move through them with such faith. होने दे प्रभु कि ये लोग स्वयं को इस प्रकार समर्पित कर पाएं कि इनके विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा इनके मध्य चल फिर सके। And that I might yield myself to you and you would work through your gifts and prove yourself among us. और मैं इस तरह से स्वयं को समर्पित कर पाऊं कि आप अपने दान मेरे द्वारा प्रकट कर सकें और अपनी उपस्थिति प्रमाणित कर सकें। That there might be strangers in our midst. क्योंकि शायद हमारे मध्य में कुछ नए लोग भी बैठे हैं। We ask in Jesus' name, Amen. ये सब हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। He always shows mercy before judgment. क्योंकि वो न्याय से पूर्व सर्वदा करुणा करता है। I'm just going to ask the ministers to remain there and pray. मैं चाहता हूँ कि सेवक गण यथास्थान उपस्थित रहें और प्रार्थना करें। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। And now, especially, I've been preaching, अब जैसा कि मैंने उपदेश में कहा, and I'm just going to ask maybe you people here in front or wherever you are, just begin to say this. विशेष रूप से सभी लोगों से, चाहे वे यहाँ आगे पीछे जहाँ कहीं भी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ। The Bible says that He is the high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. कि पवित्र शास्त्र बताता है कि वो महायाजक है और उसे हम अपनी दुर्बलताओं सहित छू सकते हैं। Well, then, if He is the high priest that was yesterday, He is the same today. ठीक जब वो कल महायाजक था तो आज भी है। Then His same performance that He did yesterday, He will do today if He is the same. तब यदि वो जैसा कल था वैसा आज भी है तो वही काम करेगा जो उसने कल किए थे। Is that right? क्या ये ठीक है? So if He can be touched now, you touch Him with your feeling of your infirmities and let Him speak back. तब उसे छुआ जा सकता है। आप अपनी दुर्बलताओं को सामने रखते हुए उसे छुएं और उसे ही उत्तर देने दें। Just think when He stood around an audience like this. जरा सोचिए, इसी प्रकार लोगों के मध्य जब वो एक दिन खड़ा था, One day there was a man came up called Peter, or his name was Simon. वहाँ एक मनुष्य आया जिसका नाम पतरस वरन शिमोन था। And he said, "Your name is Simon. You're the son of Jonas. और यीशु ने कहा, तू योना का पुत्र शिमोन है, But from hereafter you'll be called Peter." लेकिन अब से तू पतरस कहलाएगा। Who did he become? The beloved apostle. उसके बाद वो क्या बन गया? उसका प्रिय प्रेरित बन गया। When Philip found Nathanael and he came up, जब फिलिप्पुस नथानिएल को साथ लेकर यीशु के पास आया, he said, "Behold, an Israelite in whom there is no guile." तो यीशु ने कहा, देखो ये सचमुच इसराइली है और इसमें कपट नहीं। In other words, a Christian, an honest person. दूसरे शब्दों में यह एक ईमानदार मसीही व्यक्ति है। Said, "How'd you know me, Rabbi?" उसने पूछा, रब्बी तू मुझे कब से जानता है? Said, "Before Philip called you when you were under the tree, I saw you." यीशु ने कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू पेड़ के तले था, मैंने तुझे देखा था। The woman with the blood issue come out. उस औरत ने जिसे लहू बहने की बीमारी थी, जब उसे छुआ, He looked upon the audience. तो यीशु ने उस भीड़ की ओर मुड़कर देखा They thought that his works was of the devil, and they said in their heart, और वे लोग सोच रहे थे कि ये कार्य वे शैतान के द्वारा कर रहा है। उन्होंने अपने हृदयों में कहा, "He is Beelzebub." ये बीलज़बूल यानी शैतान है। And he perceived their thoughts. Is that right? यीशु ने उनके गुप्त विचारों को जान लिया। क्या ये सच नहीं है? He said, "I do nothing till the Father shows me first." उसने कहा था कि जब तक मेरा पिता मुझे करके ना दिखा दे, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। And the works that I do shall you also. और ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। He has to be if he works in his church. और वही कार्य अपनी कलीसिया में फिर से करके दिखाने के लिए वह बाध्य है, Because it is his word. क्योंकि यह उसका जीवंत वचन है। Now I want to ask you, अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, if in this audience at least 2 or 3 people the Lord will grant that they'll have faith enough to touch his garment. अगर आप में से 2 या 3 लोगों को प्रभु चाहे कि वे पूर्ण विश्वास सहित उसके वस्त्रों को छू सके, And he will return back in his spirit and perform just exactly like he did when he was here on earth. और वह स्वयं पवित्र आत्मा के साथ आकर उस समय वही कार्य फिर करके दिखा सके जो उसने उस समय किए थे जब वह धरती पर था। Would all of you be satisfied to accept him as your healer? तो क्या आप संतुष्ट होकर उसे अपना मुक्तिदाता, चंगाई देने वाला जानकर ग्रहण कर लेंगे? Would you do it? Say amen. क्या आप ऐसा करेंगे? कहिए आमीन। If you would. May he grant it is my prayer.
मेरी विनती है कि प्रभु ये प्रार्थना सुन ले। अब आप प्रार्थना में लगी। Now you just pray. And if you, how many sick people in here wants to be healed? Raise your hand. कितने बीमार मनुष्य यहाँ चंगाई पाना चाहते हैं? अपने हाथ उठाएं। Just everywhere. All right. Sick people that wants to be healed. सभी और बीमार मनुष्य चंगाई पाना चाहते हैं। ठीक है। Now, if there's anybody in this building that I don't know no one, and I'm looking at. अब इस भवन में मैं जिन्हें जानता हूँ, उन्हें देख रहा हूँ। I think this is Rosella sitting here, the little girl that was the alcoholic. सोचता हूँ कि ये छोटी लड़की जो यहाँ बैठी है, इसका नाम रोजीला है और ये मद्यसार से पीड़ित थी। That was called out in the meeting somewhere, been an alcoholic, and the doctors had passed her up. इसको सभी चिकित्सकों ने जवाब दे दिया था और ऐसी ही किसी सभा में ये आई थी। When she was called by the Lord, the girl knows I never seen her, no ever. जब प्रभु ने इसको उस समय सभा में पुकारा तो ये जानती थी कि मैं इससे परिचित नहीं हूँ और इसे पहले कभी नहीं जानता था। And the Lord told her all about her life and her condition and told her she was going to be well. और प्रभु ने इसके बारे में, इसके रोग के बारे में, जीवन दशा के बारे में सब कुछ बता दिया था और ये भी कि ये चंगी हो जाएगी। And here she is tonight, a trophy of God's grace. आज रात ये यहाँ परमेश्वर की महिमा की विजय स्मारिका स्वरूप यहाँ बैठी है। Alcoholic, the doctor after doctor turned her away, even the Alcoholics Anonymous. ये अनाम मद्यसार से पीड़ित थी और एक के बाद दूसरे अनेक चिकित्सकों को दिखाकर निराश हो चुकी थी। I know her, but otherwise, मैं इसे जानता हूँ और इसके अतिरिक्त I'm pretty sure that this brother looking at me, sitting right here with a gray suit on, he's the brother that brings us the flowers. ये भाई जो भूरे रंग का सूट पहने मेरी ओर देख रहे हैं, मेरा विचार है कि ये वही भाई हैं जो हमारे लिए फूल लेकर आते हैं। I believe that's right. I can't think of his name now. मैं सोचता हूँ ये ठीक है, मुझे अभी इनका नाम याद नहीं आ रहा। He was down at my house not long ago with brother Bose Schultz, brother Schultz. अधिक दिन नहीं हुए जब ये भाई भाई शुल्ज के साथ मेरे घर पर आए। Outside of that, I thought I seen brother Fred Softman just a few moments ago somewhere in the building, but I forgot where it was at now. इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि मैंने अभी कुछ क्षण पूर्व भाई फ्रेड सॉथमन को इस भवन में कहीं देखा था। कहाँ, ये अब याद नहीं रहा। However, it's here somewhere. फिर भी वो यहीं कहीं थे। I don't know no one else, but God knows you all. और मैं किसी को नहीं जानता, परंतु परमेश्वर आप सभी को जानता है। If you just pray and ask God, test your faith. आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से पूछिए और अपने विश्वास को जांचिए। And don't no one move around. Now be real reverent for the next few moments. और अब अगले कुछ क्षण कोई इधर उधर न हिले, आप अत्यंत आदर व सम्मान धारण करें। Now only believe if you will. आप केवल विश्वास कीजिए, केवल विश्वास अगर आप कर सकें। Just as reverently as you possibly can for a few moments. Just sit quiet. अगले कुछ क्षण तक बिल्कुल शांत रहिए और पूर्ण आदर व भक्ति भाव धारण कीजिए। Just think, Christ promised it. A little while and the world will see me no more. Yet ye shall see me. थोड़ी देर में ये दुनिया मुझे फिर न देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे। For I, not another, I is a personal pronoun. क्योंकि मैं, यानी यीशु ने मैं सर्वनाम का प्रयोग किया था। I will be with you to the end of the world. क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। The things that I do shall you also. जो काम मैं करता हूँ वही तुम भी करोगे। Jesus Christ the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। Is that true? It's got to be true. क्या ये सत्य है? इसे सत्य ही होना है। Well, I am very grateful to the Lord. अच्छा, मैं प्रभु का बहुत कृतज्ञ हूँ। You can raise your heads if you wish to. अगर आप चाहें तो अपने सिरों को ऊपर उठाइए। Right here at the corner, there's a lady sitting right here on the corner. It's a colored woman. यहाँ इधर कोने में एक श्याम रंग की महिला बैठी है। Lady, I don't know you. God does know you. युवती, मैं आपको नहीं जानता, परमेश्वर आपको जानता है। But there's that light just above the woman now. किंतु यहाँ ठीक इन महिला के ऊपर प्रकाश स्थिर है। She has, if the Lord will reveal to me what your trouble is and what you're praying about, will you believe that it's the Lord Jesus to help you? युवती, यदि प्रभु मुझे बता दे
कि आपको क्या कष्ट है और आप किसके बारे में प्रार्थना कर रही हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगी कि प्रभु आपकी सहायता के लिए यहाँ मौजूद है? You must be in trouble or something you're desiring, because there it is. आपको कोई कष्ट है या आपकी कोई इच्छा है, तभी तो वह प्रकाश आपके ऊपर ठहरा है। See, friends, you say, well, I don't see it. That's possible that you wouldn't see it. मित्रों, आप कहेंगे कि आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। ये मुमकिन है आप उस प्रकाश को ना देख पा रहे हों। I'm looking right straight at it. See? देखिए कि मैं ठीक सामने उसे देख रहा हूँ। You say, well, Brother Branham, if you can see it with your senses, I can too. Oh, no. आप कह सकते हैं कि भाई ब्रैनम, जब आप उसे अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं तो मैं भी देख सकता हूँ। ओह नहीं। Paul saw that the Jesus in a form of a light, and those who were with him didn't see it. See? पौलुस ने यीशु को ज्योति के रूप में देखा था, लेकिन जो उसके संग थे वे नहीं देख पाए थे। The Magi saw the star, the light that led them, but no one else saw it. देखिए कि मजूसियों ने ज्योति देखी, सितारा देखा, जिसने उन्हें मार्ग दिखाया, लेकिन अन्य कोई कुछ न देख पाया। It's just for some, it's gifts. ये प्रभु का दान है जो केवल कुछ लोगों को मिलता है। The woman has sinus trouble. That is right. इन महिला को अत्यधिक जुकाम यानी साइनस रोग है, ये सच है। You also have heart trouble. That's exactly right. आपको हृदय रोग भी है, ये एकदम सच बात है। Listen, your name is, they call you Essie. सुनिए, आपको लोग एससी नाम से पुकारते हैं। Your last name is Upshire. और आपके नाम के आखिर में अपशायर लगता है। You live on North Cleveland Street. और आप उत्तरी क्लीवलैंड मार्ग पर रहती हैं। Your address is 1264. That's exactly right. और आपका मकान नंबर 1264 है, ये एकदम ठीक है। You touched something, lady. You know you never touched me. आपने किसी को छुआ है महिला, और आप जानती हैं कि वह मैं नहीं हूँ। That girl sitting next to you there. She's praying too. वह लड़की जो आपके बराबर में बैठी है, वो भी प्रार्थना कर रही है। And she's praying for somebody else. And that's your mother. वह किसी और के लिए प्रार्थना कर रही है, और जिनके लिए प्रार्थना हो रही है वह आपकी माँ है। And she has something wrong in her lungs. और उनके फेफड़ों में कुछ खराबी है। And you're some connection with this woman here. You are her daughter-in-law. आपका इन महिला से कुछ संबंध है, आप इनकी पुत्र वधू हैं। And your name is Margaret. That's right. आपका नाम मार्गरेट है, ये सच है। And you live at the same place. I see you coming and going in. आप भी उसी स्थान पर रहती हैं। मैं आपको घर के भीतर बाहर आते जाते देख रहा हूँ। What do you think about it, sir? The next man sitting here. बराबर में जो सज्जन बैठे हैं, आप श्रीमान इन बातों के बारे में क्या सोचते हैं? Do you believe that Jesus Christ be the Son of God? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है? You do? आप विश्वास करते हैं। If the Lord will reveal to me what your trouble is, will you accept Him? अगर प्रभु मुझे आपके रोग के बारे में बता दे तो क्या आप उसे ग्रहण कर लेंगे? You have stomach trouble. That's right. आपके पेट में पीड़ा है, ये सच बात है। If that's right, stand on your feet. अगर ये सच है तो आप खड़े हो जाइए। Correctly. ठीक। You're a preacher. आप एक प्रचारक हैं। Of course, you say he's looking at his clergy clothes. वास्तव में आप सोचेंगे कि मैं उनकी प्रचारक वाली वेशभूषा को देखकर उन्हें प्रचारक बता रहा हूँ। All right. Besides that, someone expects you to be a Presbyterian, but you're a Pentecostal preacher. That's right. ठीक है, इसके अलावा बताता हूँ कि कोई आपसे प्रेस्बिटेरियन प्रचारक बनने की आशा करता है, लेकिन आप पेंतिकोस्टल प्रचारक हैं। ये सच है। आमीन। Your nervousness is what made your ulcer. It's gone. अत्यधिक घबराहट ही स्नायु में फोड़ा बन जाने का कारण है, अब वो समाप्त हो चुका है। Go home and be well, brother. Amen. भाई घर जाइए, कुशल से रहिए। आमीन। Have faith in God. Just don't doubt. परमेश्वर पर केवल विश्वास करें, संदेह ना करें। What do you think sitting right here? आप जो ठीक इधर बैठे हैं, आप क्या सोचते हैं? Yes. You believe? जी हाँ, आप क्या विश्वास करते हैं? You believe me to be God's servant? क्या विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ? Or you want something from God? या इसके लिए पहले आप परमेश्वर से कुछ मांगना चाह रहे हैं?
If God will reveal to me what you want, will you believe that the supernatural is being done? यदि परमेश्वर मुझ पर ये प्रकट कर दे कि आप क्या चाहते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि ये अलौकिक बातें हैं जो यहाँ घटित हो रही हैं? You believe it just exactly what Jesus is saying? जो कुछ यीशु यहाँ बताएगा, क्या आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे? All your heart. अपने पूरे हृदय से इसे मानेंगे? You have a growth, and that growth is on your hip. That's right. आपके नितंब पर अतिरिक्त मांसपिंड उभर आया है, ये ठीक है। And you also have stomach trouble. It's caused from a nervous condition. That's right. तथा आपके पेट में भी पीड़ा है, जिसके कारण विकृत स्नायु है, ये बात सच है। Your name is Eva May. आपका नाम ईवा में है। Redman is your last name. आपके नाम का अंतिम शब्द रेडमैन है। You live at a street 1378 West 13th Street. आप 1378 पश्चिम 13वीं गली में रहती हैं। That's correct. ये ठीक बात है। That you might know that I be God's servant, that you're a little girl sitting there you're wanting prayer for. ताकि आप विश्वास कर सकें कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, ये बताता हूँ कि आपके पास बैठी ये छोटी लड़की आपकी बेटी है और आप इसके लिए प्रार्थना करना चाहती हैं। That little girl has hemorrhages, and they come on her when she gets excited or goes to crying real hard. वह जब उतावली होकर बहुत जोर से रोती है, तब उसे रक्त स्राव हो जाता है। That's thus saith the Lord. यह यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। That little boy is her brother. That's right. ये छोटा लड़का उसका भाई है, ये ठीक बात है। The little boy also you want prayer for. और आप इस छोटे लड़के के लिए भी प्रार्थना करना चाहती हैं। He's bothered with constipation. ये कब्जी से परेशान है। And he's fell off a lot of weight just recently too, hasn't he? कुछ ही दिनों में ये बहुत दुर्बल हो गया है, क्या नहीं हुआ? That's thus saith the Lord. ये यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। The white woman sitting next to you. Seems like she's disturbed about something. वह श्वेत वर्ण वाली महिला जो आपके बराबर में बैठी है, लगता है वह किसी बात से दुखी है। Do you believe, sister? बहन, क्या आप विश्वास करती हैं? You believe God has sent His Son Jesus Christ to declare to the Gentile generation that He's coming soon? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को अन्य जातियों के पास ये कहने के लिए भेजा है कि वह शीघ्र आ रहा है? You have a gland trouble you're suffering with, and also a colon trouble, and you're nervous. आप एक ग्रंथि से ग्रस्त हैं और शरीर पर दाने उभर आए हैं, कोलन है और आप घबराहट में हैं। You're not from this city either. You're from Detroit. आप इस शहर की रहने वाली भी नहीं हैं और आप डेट्रॉइट शहर से आई हैं। Your number where you live is 12134 Fandler Street. जहां आप रहती हैं उसकी संख्या 12134 फेडलर गली है। That's right, Detroit, Michigan. ये सच है, आप मिशिगन डेट्रॉइट की रहने वाली हैं। You're an Italian. Your name is Viola. Polomba. आप इतालवी हैं और आपका नाम वायोला पोलम्बा है। Have faith in God and receive what you ask for. परमेश्वर पर विश्वास रखिए तथा जो मांगा है वो पाइए। What do you think down in this way? Do you believe with all your heart? आप लोग इधर नीचे की ओर, आप क्या सोचते हैं? क्या आप सब पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? What about you, little lady sitting there? Do you believe with all your heart? Little lady on the end there. आप जो उधर बैठी हैं, छोटी युवती, आप जो इधर अंतिम छोर पर बैठी हैं, क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? Well, either one of you, doesn't matter. ठीक है, आप दोनों में से कोई भी ये बताएं, कोई बात नहीं, कोई भी बताएं। What do you think? You there with next to her? आप जो उनके बराबर में बैठी हैं, बताएं, आपका क्या विचार है? You believe with all your heart? क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? Little mother sitting looking at me? इधर बैठी ये छोटी सी माँ जो मेरी ओर देख रही हैं, What do you think about it? आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचती हैं? You believe that the Lord Jesus would heal you of those varicose veins that you have? क्या आप विश्वास करती हैं कि प्रभु यीशु आपकी सूखी नसों को ठीक कर सकता है? You do? क्या आपको विश्वास है? Maybe you'd think this, you'd believe more if I tell you your husband had ear trouble you want him prayed for.
हो सकता है आप ये सोच रही हों कि अगर मैं ये बता पाऊंगा कि आपके पति के कान में पीड़ा है और आप उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हैं तो शायद आप अधिक विश्वास कर पाएंगी। That's exactly right. ये सब बातें पूरी तरह सच हैं। Now do you believe me? अब क्या आप मुझ पर यकीन करती हैं? You wasn't getting it at first. शुरू में आपको इन बातों पर विश्वास नहीं था That kind of woke you up to think because you received your healing then. और इस तरह से आप इन बातों के प्रति सचेत हो पाई और आपने चंगाई प्राप्त करी है। You raise your hand next to her, lady. What do you think about it? युवती, आप जो इनके बराबर में बैठी हैं, अपना हाथ उठाइए। इन बातों के बारे में आपका क्या विचार है? You believe that God would make you well? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? You will. All right. Then your arthritis will leave you. तब जोड़ों की सूजन से आप छुटकारा पाएंगी। What did you think, sir? You that waved your hands. श्रीमान, आप जो अपने हाथ हिला रहे हैं, क्या सोचते हैं? You believe God would heal you for heart trouble? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपका हृदय रोग दूर कर सकेगा? Make you well? You believe He will? आपको चंगाई देगा? क्या आपको विश्वास है कि वो ऐसा करेगा? You sitting looking at Him there. You believe too? आप श्रीमान जो यहाँ बैठे उन सज्जन की ओर देख रहे हैं, क्या आप भी विश्वास करते हैं? You want God? You had heart trouble too, didn't you? Yes. आप चाहते हैं कि परमेश्वर, आप भी हृदय रोग से ग्रसित थे, क्या नहीं थे? जी हाँ। And you had diabetes also. That's right. और आपको मधुमेह का रोग भी है, ये ठीक है। You believe God will make you well? Then you can have it. क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगाई देगा? यदि विश्वास है तो आप चंगे हो सकते हैं। Don't you believe? क्या विश्वास नहीं करेंगे? Have faith in God. परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। What down in here? You, sir, staying on the end of the seat. You believe? आप श्रीमान इधर नीचे की तरफ जो आखिरी सिरे पर बैठे हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? You should. You just been healed. आपको विश्वास करना चाहिए क्योंकि आपको अभी अभी चंगाई मिली है। You had foot trouble, didn't you? देखिए, आपके पंजे में दर्द था, क्या नहीं था? You believe in the Lord Jesus? क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु? But you're praying for somebody else now. That's your brother. लेकिन आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस समय और वो आपके भाई हैं। And he's in Wisconsin. वे विस्कन्सन शहर में रहते हैं। He just had an operation on his lungs. Half of it was taken out. That's right. अभी अभी उनके फेफड़ों की शल्य चिकित्सा हुई है तथा आधा फेफड़ा निकाल दिया गया है, ये सच है। You believe? Then you can receive what you ask for. क्या आप विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो जो कुछ आप मांग रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। Oh, blessed be the name of the Lord. ओ प्रभु के नाम की महिमा हुए। I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, ye people, for His blood hath washed away each stain. Blessed Lord, we'll see you someday coming yonder in the heavens. धन्य प्रभु, स्वर्ग में किसी दिन हम आपको आमने सामने देखेंगे। We know you're here now in a spiritual body. You've declared yourself perfectly to us. हम जानते हैं कि आप यहाँ इस समय आत्मिक रूप में मौजूद हैं तथा आपने स्वयं को पूरी रीति से हम पर प्रकट कर दिया है। The world cannot read that, Lord. प्रभु, दुनिया इस बात को नहीं समझ सकती। We don't even expect them to because you said they'll not see me no more. और हम इस बात की उम्मीद भी नहीं करते क्योंकि आपने कहा था कि वे मुझे अब और नहीं देखेंगे। But we know that you've got children that can see you. लेकिन हम जानते हैं कि आपके बच्चे आपको देख पाएंगे। We've got children that know you. हमारे यहाँ आपके ऐसे बच्चे हैं जो आपको पहचानते हैं And we're thankful for it. और हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। And we pray now that you'll sweep over this building with the great Holy Spirit and heal every sick person in here. और हम प्रार्थना करते हैं कि अब आप अपने महान पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा जो इस भवन में चहुं ओर व्याप्त है, यहाँ सभी बीमार लोगों को चंगा कर देंगे। Just now, get glory to yourself, Lord. प्रभु, अपनी महिमा के लिए ऐसा होने दीजिए। May the people not sit in deadness,
but may they rise and shine and give God praise and glory in Jesus' name. होने दीजिए कि लोग अपनी इस मुर्दा अवस्था से जाग कर ऊपर उठें और चमकें और परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा कर सकें। यीशु के नाम में मांगते हैं। If you believe Him, stand to your feet and give Him praise with all your heart. यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो खड़े होकर पूरे हृदय से उसकी प्रशंसा कीजिए। And rejoice in the Lord Jesus, for He now heals every one of you for His great divine glory. और प्रभु यीशु में मगन और आनंदित होइए, क्योंकि अपनी दिव्य महिमा के लिए वह आप में से प्रत्येक को चंगाई दे रहा है। The Lord bless you. प्रभु आपको आशीष देवे। आमीन।